हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में जानेंगे। हमने पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और इस वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके चैप्टर के स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आप इसी चैप्टर का पार्ट 2 जरूर देखें ताकि आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली पॉलिनोमियल चैप्टर आपके क्लास 9 के भी चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स चैप्टर दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स, उसमें हमने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं पॉलिनोमियल्स के, वो हम स्टार्टिंग में देख लेंगे। सबसे पहला फ्रेंड्स कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल का एक्चुअली मतलब यही होता है मेनी टर्म्स। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल होता है टर्म्स। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स। अब फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन चूंकि हमने क्लास 9 में देख रखा है, तो इसलिए हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सपोज कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उसका हाईएस्ट पावर जो होता है एक्स का, या एक्सपोनेंट कह लें, जो हाईएस्ट पावर होगा एक्स का, वो उसका डिग्री कहलाता है। सपोज कोई आपके सामने कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इस पर फ्रेंड्स डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट पावर जो एक्स का होगा इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, वो होगा इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 है, हाईएस्ट पावर एक्स का 2 है एक्सप्रेशन में, दैट मीन्स कि इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सपोज 4x प्लस 2 है, 4x प्लस 2 में x की पावर हाईएस्ट कितनी है? यहाँ पे 1, यहाँ पे x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स कि ये इसमें इसकी डिग्री 1 होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स y की पावर सबसे हाईएस्ट क्या है? यहाँ पर 2, तो दैट मीन्स कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। तो फ्रेंड्स, इसी बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। अगर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा 4x प्लस 2, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है तो ये होगा। और भी एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 2x माइनस 3, 4x, ठीक है, x माइनस रूट 2, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर यहाँ पे केवल 1 है, जो कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हाईएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फ्रेंड्स डिग्री जिसकी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे देखा 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारे एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? एक्स स्क्वायर की। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की है 2, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो यानी कि डिग्री इसकी 2 हो गई। अगर डिग्री 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा फ्रेंड्स? जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2x टू द पावर क्यूब माइनस 5, 4x क्यूब, 3x क्यूब प्लस रूट अंडर 6। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है हाईएस्ट पावर, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है फ्रेंड्स? कि सपोज आपको कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी हुई हो, एक्स के टर्म्स में हो, ठीक है, तो जहां पर ये पी एक्स सपोज जीरो हो जाता है, ठीक है, पी एक्स का अगर वैल्यू जीरो हो जाता है एक्स की उस वैल्यू पे, ठीक है, एक्स की वैल्यू सपोज कोई के है, एक्स की कोई वैल्यू हो, उसको अगर डालने पर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे, अगर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाती हो, तो के जो है वो हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जीरो कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे अगर सपोज ये पी एक्स है हमारे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो, हम देखते हैं सपोज हम x इजकल टू माइनस 1 लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम p माइनस 1 यहाँ देखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? x की वैल्यू तो यहाँ x को हमें 1 से रिप्लेस, माइनस 1 से रिप्लेस करना है, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1
प्लस 3 माइनस 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0। तो x की वो वैल्यू जिस पे px जो है, x की वो वैल्यू को पुट करने के बाद जब 0 हमें रिजल्ट देती है तो x की वो वैल्यू 0 कहलाती है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद px में x की जगह पर पुट करने के बाद अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का हमारा रिजल्ट 0 आता है तो वो x की वैल्यू हमारी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, अब सपोज फ्रेंड्स कि अगर k कोई px एक्सप्रेशन है, हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर px इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। अब सपोज k उसका 0 है, k इसका 0 है, कहने का मतलब क्या हो फ्रेंड्स कि अगर x इज इक्वल टू k रखने पर px की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। px कह लें या इसको pk कह लें, ठीक है, क्योंकि x को हम k से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये 0 हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये pk की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हम pk इज इक्वल टू a, अब x की जगह पे k आ गया यहाँ पे, तो a k प्लस b इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं हम ऐसा। तो इसको फिर इक्वेट करते हैं हम, अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो क्या होगा फ्रेंड्स, माइनस b बाई ए, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, वहां पे लीनियर कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि देखो यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। अगर आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया हो और उसमें आपको फाइंड करना हो कि 0 क्या होगा इसका, तो सिंपली आप माइनस बी बाई ए पुट कर दो, वो इस लीनियर एक्सप्रेशन का 0 हो जाएगा। b आपका ये कांस्टेंट टर्म हो गया, a आपका x का कोएफिशिएंट हो गया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम जीरोस के बारे में तो जान गए, ठीक है, जीरोस होता क्या है, वहां पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होती है, x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है px जिसकी डिग्री n हो, डिग्री n हो मतलब डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो गया तो लीनियर, 2 हो गया क्वाड्रेटिक, 3 हो गया क्यूबिक, 4 हुआ क्वाड्रोनोमियल, इसी तरह से बढ़ता है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, अब y इज इक्वल टू px का जो ग्राफ होगा इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स, ठीक है। तो ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। अब देखो फ्रेंड्स उसको समझते क्या, ये क्या रहा है। सपोज कि आपके पास कोई एक ग्राफ है, ग्राफ हम पहले प्लॉट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, x के सारे पॉजिटिव टर्म्स इधर लिखे होते हैं, y के सारे पॉजिटिव टर्म्स इधर लिखे होते हैं, y के जितने भी नेगेटिव टर्म्स होते हैं वो यहाँ लिखे होते हैं, x के जितने नेगेटिव टर्म्स होते हैं वो यहाँ लिखे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री n है तो वो इस ग्राफ को y इज इक्वल टू px, सपोज कोई एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इसने x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, यहाँ पर देखो एक बार कट किया है। उसी तरह सपोज अगर कोई ऐसा रहता, ऐसा 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 रहता, तो देखो ये x एक्सिस को कितनी बार इसने काटा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। समझ गया फ्रेंड्स? कोई भी ग्राफ अगर प्लॉट करते हो y इक्वल टू px मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, वो कितनी बार होगा जितना उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, ठीक है। एटमोस्ट सपोज डिग्री अगर 3 है तो एटमोस्ट जो है वो 3 बार ये कट करेगा यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स। तो जितनी यहाँ पर डिग्री होगी एटमोस्ट उतनी बार ये कट करेगा और एटमोस्ट उसके उतने जीरोस ही होंगे। जैसे अगर 3 बार कट किया है तो उसके 3 जीरोस होंगे, अगर 2 बार कट किया है तो 2 जीरोस होंगे, 1 बार कट किया है तो 1 जीरो होंगे। अब फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी के फॉर्म पे,
यहाँ पे x की पावर 1 है, दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 हो जाएगा तो फिर ये एक्सप्रेशन केवल b बचेगा इसमें। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एज एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है, नेमली माइनस b बाई a कॉमा 0, ठीक है। therefore the linear polynomial ax plus b a not equal to 0 has exactly 1 0, namely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to ax plus b intersects the x axis। अब देखो फ्रेंड्स कहना क्या चाह रहा है, हमेशा y is equal to ax plus b का जो ग्राफ होगा वो हमेशा इस तरह से होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो हमने पहले ही देखा कि उस वो वैल्यू ऑफ x जिस पे ये वैल्यू 0 हो जाए वो क्या हो जाती है फ्रेंड्स, कि लीनियर पॉलिनोमियल के टर्म्स में k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे होती है। अभी इसके बारे में जस्ट हमने अभी पढ़ा, तो ये माइनस बी बाई ए का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये जब लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो ये माइनस बी बाई ए पे ये कट करेगा ये। तो फ्रेंड्स ये एक्सप्रेशन जो है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये डिग्री तो इसकी 1 है, डिग्री 1 है तो ये कितनी बार काटेगा एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा, ठीक है, एग्जैक्टली एक बार काटेगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके कितने जीरोज होंगे, जीरो भी केवल एक ही होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब फ्रेंड्स हमें एग्जाम्पल दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अब देखो हमें इसे प्लॉट करना हो तो हम x की कुछ वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। सपोज x इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। और उस वैल्यू पे हम y की वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगी। तो x अगर -2 यहाँ पुट करेंगे तो ये -4 प्लस 3 -1 होगा ये, ठीक है। अगर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 7, ठीक है। अब आप एक ग्राफ पेपर लो, ठीक है, ग्राफ पेपर लो, उस पे ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप ये कर लो, टिक कर लो। ये जैसे पहला यूनिट होगा फर्स्ट 1 कर लो, 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 और कर सकते हो आप 5, ठीक है। और ऊपर है ये -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। अब फ्रेंड्स पहला वैल्यू क्या है हमारा, हमें पहला क्या प्लॉट करना, -2 और -1, क्योंकि जहां पर x की वैल्यू -2 रखी वहां y इक्वल टू -1 आया। तो -2 यानी x इक्वल टू -2 है, तो x एक्सिस क्या है फ्रेंड्स, ये है। -2 कहाँ है, यहाँ पर -2 है, ठीक है। और -1 y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 कहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ है, देखो -1। तो ये -1 को हम ऐसे लेते हुए जाएंगे और ये -2 से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट ये कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू -1 यहाँ है, y इक्वल टू 1 यहाँ है, तो अगला पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। तीसरा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। अब x 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, y इक्वल टू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, x 1 यहाँ पर है, y 5 यहाँ पर है, तो ये यहाँ होगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू, यहाँ पर हमने 5 तक ही किया, ये 6 है सपोज, और ये सपोज 7 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 और 7 को हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, 2 और 7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स, अब ये जितने प्लॉटिंग किया आपने उसको आप ये ड्रॉ करो, ठीक है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी है, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम कहेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ग्राफ। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये हमने प्लॉटिंग कर ली, ओके। अब हमें देखना है कि किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा x को। तो आप ऐसे भी अगर आप ड्रॉ करोगे इसको तो आपको वैसे पता चल जाएगा ये कि किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को।
लेकिन अगर आपको थियोरेटिकली करना है तो आप ये देखो, आपको मैंने बताया कि अगर k की वैल्यू माइनस बी बाई ए हो जाए तो उस वैल्यू पे पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर b बाई ए माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये 3 है, b की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगी फ्रेंड्स माइनस 3/2। x की कोएफिशिएंट क्या है 2, तो माइनस 3/2। तो ये किस पॉइंट पे कट करेगा, ये -3/2 पे। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -3/2 कॉमा, ये y क्या है 0, y तो यहाँ से स्टार्ट है, ये y 0 है, तो दैट मीन्स ये 0। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे ये कट करेगा, ये वाला पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो है, अब ये देख लो फ्रेंड्स, यहां पर एक ही बार ये लाइन जो है y इक्वल टू 2x+3, इसने x एक्सिस को केवल एक ही बार काटा यहां पर। ठीक है, इसकी डिग्री क्या थी फ्रेंड्स, 1 थी डिग्री, 1 थी डिग्री, तो इसने एक ही बार काटा, उसके जीरो क्या मिले, केवल एक ही हमें जीरो मिला। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स लीनियर पॉलिनोमियल के टर्म्स में। अब फ्रेंड्स उसी तरह हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फ्रेंड्स यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा ये। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c हैज वन ऑफ द टू शेप्स, आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक और ओपन डाउनवर्ड्स लाइक, डिपेंडिंग अपॉन वेदर a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। अब सपोज ये a इसके बारे में कह रहा है फ्रेंड्स, अगर ये a पॉजिटिव होगा तो देखो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा इस तरह से खींचा चला जाता है, या तो ये इस साइड से होगा, ठीक है, या तो ये इस साइड से होगा। इसको फ्रेंड्स बोलते हैं पाराबोला। इस तरह के ग्राफ को पाराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो इस तरह से होगा या तो इस तरह से होगा। अगर अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरह से होगा, अगर a लेस देन 0 होगा तो इस तरह से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फ्रेंड्स कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस और टू इक्वल जीरोस और नो जीरो। दिस आल्सो मींस दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट टू जीरोस। ठीक है फ्रेंड्स, डिग्री 2 है तो एट मोस्ट जीरोस कितने होंगे, एट मोस्ट 2। अब देखो फ्रेंड्स, एट मोस्ट 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है x² माइनस 8x प्लस 16। ठीक है, आपके पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये देखो ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, केवल 4 मिलेगी। ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें तो दो मिलने चाहिए थे लेकिन हमें मिला केवल एक। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एटमोस्ट लिखा जाता है, एटमोस्ट 2 होगा, दो से ज्यादा नहीं होगा, या तो जीरो भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए डिग्री 2 जो होगी उसकी मैक्सिमम दो जीरोस होंगे और मैक्सिमम दो पॉइंट्स पे वो ग्राफ को कट करेगा। ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम दो बार कट करेगा। अब ये कैसे करेगा फ्रेंड्स, इसको अब आगे डिटेल में समझते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है फ्रेंड्स, डिग्री देखो 2 है। ठीक है, तो ये कौन सा है पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब x² माइनस 3x माइनस 4, अब ये देख रहे हो फ्रेंड्स, तो डिग्री इसकी 2 है, तो एटमोस्ट ये कितनी बार जो है इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, एटमोस्ट टू टाइम्स। ठीक है, और इसके जीरोस भी कितने होंगे, एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर इसको प्लॉट किया गया है, उसी तरह से लेंगे फ्रेंड्स। अगर x की वैल्यू सपोज हम -2 ले लेते हैं, -1 0 1 2। अब इस वैल्यू पे, x की इस वैल्यू पे हम y जो है, y में हम x की ये वैल्यू को हम रिप्लेस करके जो वैल्यू आएगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर y माइनस एक्स इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y आएगी 6, -1 करेंगे तो 0 आएगी, 0 करेंगे तो -4 आएगी, 1 करेंगे तो -6 आएगी, 2 करेंगे तो -6 आएगी। ठीक है, तो इसको जब अगर हम प्लॉट करेंगे तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जैसा यहां पर शो किया गया है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस।
तो फ्रेंड्स जब इसको हमने प्लॉट किया तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो एक बार ये काट रहा है एक्स एक्सिस को, दूसरी बार यहाँ काट रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो दो टाइम्स काट रहा है यानी कि इसके दो रूट्स होंगे, दो यानी कि इसके दो जीरोस होंगे, ठीक है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, डिग्री भी इसकी 2 है तो इसलिए 2 टाइम्स ये एटमोस्ट कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो इसके एटमोस्ट दो जीरोस होंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे ये दो टाइम्स काट रहा है, ये एक्सप्रेशन में एक -1 पे काट रहा, -1, 0 पे, और एक 4, 0 पे ये इसको एक्स एक्सिस को कट कर रहा। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आप इसके जीरोस निकाल लो, x² - 3x - 4, अगर इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करना चाहो तो इसमें फ्रेंड्स आप ये देख लो, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे ये जीरो, इसको फैक्टराइज करो तो ये क्या मिलेगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के टर्म्स में, ठीक है। तो ये x -4 + 1 x -4, दैट मीन्स हमें मिला फ्रेंड्स x -4 एक टर्म मिला, दूसरा x + 1 ये दूसरा फैक्टर मिला, तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिला। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स, अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x = 4 और x = -1, ठीक है। इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो यानी कि x = 4, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स एक पॉइंट हमें ऐसा मिला, और x = -1, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे -1 मिला हमें, ठीक है। y की वैल्यू तो दोनों में 0 होगी क्योंकि यहाँ पे y 0 है। अब फ्रेंड्स इसी चीज़ को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और इलेबोरेट वे से हम समझेंगे कि अगर हम शेप को देखते हैं, जो पॉलिनोमियल हम जो पैराबोला हमने बताया, या तो इस तरह से नहीं तो इस तरह से होगा, आपको ग्राफ मिलेगा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसमें 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। केस 1 तब हो सकता है जब सपोज वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, ए और ए डैश यहाँ पे दिखा रहा है, ए और ए डैश, ठीक है। ये कब केस में होगा, अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा। ये कब किस केस में होगा फ्रेंड्स, सॉरी ये ए लेस देन 0 पे होगा, और ये होगा ए ग्रेटर देन 0 पे होगा। ओके फ्रेंड्स, देखो जिसकी तरफ जो ग्राफ जिस तरफ ये मुड़ रही है, देखो पॉजिटिव के टर्म्स में मुड़ रही है ऊपर, तो ए ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये देखो ये ग्राफ निगेटिव के टर्म्स में नीचे मुड़ रही है, ठीक है, तो ये ए लेस देन 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों ग्राफ में ये दोनों एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहे हैं, ठीक है। केस 1 ये हो गया कि आपको या तो दो टर्म ऐसे दिखेंगे, आपको दो ऐसे वैल्यूज मिलेंगे जहां पर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, ठीक है। सेकंड केस हमें कब कब मिल सकता है, सेकंड केस पे होगा कि या तो केवल एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस जो है वो कट कर रहा हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको x² - 8x + 16 का, अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया था। इसमें देखो x -4 का होल स्क्वायर = 1, यानी x = 4 था, केवल एक ही वैल्यू मिली थी हमें। तो अगर एक ही वैल्यू मिलेगी तो यानी कि उसी पॉइंट पे ये कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें ये दोनों जो ग्राफ हैं ये दोनों ने एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार काटा है बस यहाँ पे, अब वो कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस है कि वो एक्स एक्सिस जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, जैसे अगर सपोज y = x² + 4 है सपोज, तो x² + 4 करोगे आप, तो x² + 4 को अगर आप 0 से इक्वेट करोगे तो x² = -4। अब ये x² = -4 इसका तो हम कर ही नहीं सकते हैं, आप इसको बाद के हायर क्लासेस में पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर्स के बारे में तो ये क्लियर होगा ये, बट x² = -4 को तो हम प्लॉट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कोई जीरोज ही नहीं होंगे इस एक्सप्रेशन के, तो एक्सप्रेशन के जब जीरो ही नहीं होंगे तो यानी कि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो ये तीसरा केस ये हुआ कि जहां पर एक्स एक्सिस को कट नहीं, जबकि ये देखो फ्रेंड्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² के टर्म्स में ही है, लेकिन ये x को कट नहीं कर रहा ये ग्राफ दोनों के केस में। तो उसी पॉइंट को अब यहाँ पे लिखा गया कि ऊपर वाले में कोई जीरो नहीं था, ठीक है। तो अब आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, या तो वो दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, ठीक है, दो अलग अलग जीरोस होंगे, या टू इक्वल जीरोस होंगे। जैसे दो अलग अलग जीरोस, पहले वाले में क्या देखा था, पहला वाले में जीरो क्या था हमारा फ्रेंड्स, जैसे जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था वहां पे -1 और 4 आया था एक्स का वैल्यू, यानी कि उस दोनों पॉइंट पे एक्स ने कट किया था ग्राफ को, ठीक है। यहाँ 4 पे या -1 पे कट किया था, दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिले, दो डिस्टिंक्ट जीरोस मिले हमें। टू इक्वल जीरोस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x² - 8x + 16 का जो एग्जांपल लिया वहां पे x की वैल्यू जो हमारी 4 आई, तो x की वैल्यू 4 आई यानी कि टू इक्वल जीरोस, यहाँ पे 4 ही है, दोनों जीरोस 4 के इक्वल ही हैं,
और 1 0, ठीक है, और नो जीरो, नो जीरो का हमने एग्जांपल देख लिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। अब उसी तरह से फ्रेंड्स क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होती है फ्रेंड्स, डिग्री कितनी होती है, तो इसकी डिग्री 3 होती है। डिग्री 3 होती है तो इसके जीरोस कितने होंगे फ्रेंड्स, एट मोस्ट 3। और वो कर्व को कितनी बार, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा ग्राफ, एट मोस्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है एक्स क्यूब माइनस 4x का, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x में हम उसी तरह से प्लॉट करेंगे, एक्स इक्वल टू -2 -1 0 1 2, एक्स की वैल्यू ले लिया, अब यहाँ पे फिर y की वैल्यू ले लेंगे। तो y की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे आएगी -2 पे 0, -1 रखा तो 3 आएगी, 0 पे 0 आएगी, 1 पे -3 आएगी और 2 पे 0 आएगी। तो अगर हम फ्रेंड्स इसको हम प्लॉट करेंगे अगर हम ग्राफ में, तो फ्रेंड्स हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स चेक करो, यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार ये कट कर रहा, एक यहाँ कट कर रहा, एक यहाँ कट कर रहा, एक यहाँ कट कर रहा, 3 बार कट कर रहा, ठीक है। पॉलिनोमियल कौन सा है फ्रेंड्स, ये डिग्री 3 है इसकी, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, 3 बार काटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जैसे ही ये भी एटमोस्ट, उसमें एटमोस्ट 2 टाइम्स वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट कट कर सकता था, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल एटमोस्ट 3 बार कट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी हो कि किस पॉइंट पे, तो आप थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हो। एक्स क्यूब माइनस 4x अगर लिखा हुआ है तो एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट करेंगे। तो पहली वैल्यू तो मिल गई एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखो एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसने काटा। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, प्लस -2, तो एक -2 पे होगी, एक +2 पे होगी। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स, एक -2 पे एक्स की वैल्यू है और एक +2 पे एक्स की वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। अब फ्रेंड्स इस पर बेस्ड ही एक हमारे पास एग्जांपल भी है जो बुक में आपके दिया हुआ है, कि यहाँ पर ग्राफ्स को देख के आप ये बताएं कि इसमें कितने जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने जैसा पढ़ा अभी ऊपर कि अगर कोई ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने उसके जीरोस होंगे। एटमोस्ट फ्रेंड्स इस वर्ड पे बहुत फोकस करना, क्योंकि एटमोस्ट हमेशा लिखना कि अगर डिग्री 2 है तो उसकी जीरोस कितनी होगी, तो डायरेक्टली आप 2 मत कह देना, एटमोस्ट 2 कहना। तो जैसे हमने अभी जस्ट देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में डिग्री 2 होने पर भी जीरोस 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि अगर जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है जीरोस उतने ही होंगे। तो हमने जैसे देखा कि अगर कोई ग्राफ जो है वो अगर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा, तो हमने जीरोस कितना देखा था फ्रेंड्स, दो ही इसके जीरोस होंगे। यहाँ पर देखो ये जैसे मैंने बनाया तो इस पर 1 2 3 4, ये 4 बार कट कर रहा, 4 बार कट कर रहा, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो उसी तरह देखो अब यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा, 1 बार कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1। उसी तरह ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा, तो इसके जीरोस हो जाएंगे 2। ये देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा, 1 2 3, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। ये ग्राफ देखो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा 1 बार, तो इसका हो जाएगा 1। ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा, 1 बार यहाँ पर, तो इसमें भी 1 होगा, 1 होंगे जीरोस। अब यहाँ पर देखो ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा, 1 2 3 4, ये 4 बार कर रहा, तो इसके जीरोस कितने होंगे फ्रेंड्स, 4 होंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पार्ट 1। अगले वीडियो में आप इसी चैप्टर का पार्ट 2 ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।